अल्फ़ा मूवी कल थिएटर के अंदर रिलीज हो गई है। तो मैंने आज देखी क्योंकि मुझे देखना था ये पहले दिन में कितनी कमाई करती है, तो इसके हिसाब से मैं इसे कल देखने जाऊंगा। तो मैंने आज इसे देखी मूवी को। तो मूवी ने कल बेसिकली 20 करोड़ इसने भारत से कलेक्शन कर लिया और वर्ल्ड वाइज ने 37 करोड़ कर लिया। मतलब मूवी एक हाइप से अच्छी आ रही है, लेकिन कब तक पता नहीं। आज दूसरा दिन है, नहीं आज तीसरा दिन है। छोड़ो, अच्छा मूवी अच्छी भी चल सकती है और बुरी भी, क्योंकि हम पर मुझे लगता था जब मैंने एक पोस्टर देखा था इंस्टा पे कि उसमें डाला हुआ था कि वो शमे का रिटर्न हुआ था ना मन, तो उसमें लिखा था कि सीजन 1 में वो धुरंधर और सीजन 2 अभी स्टार्ट हुआ तो वो भी ऐसा ही है, वन जैसा है नहीं। तो उसमें नीचे पोस्टर लिख जाता था आलिया भट्ट वाली अल्फा। तो मतलब ये धुरंधर से बहुत पीछे चल रही है। तो चलो मूवी के ऊपर बात करते हैं, बाकी सब चीज़ें छोड़ते हैं। इसमें हमें पहले ही बता दिया गया था कि इन्होंने कैरेक्टर को इस बार चेंज कर दिया। सबके नाम इसमें भगवान के ऊपर रखते हैं, जैसे कि आलिया भट्ट को इसने सीता नाम दिया है, जो वनवास की तरह उस बेटी को उठा लेता है, जिसमें बॉबी देओल हमें ट्रेलर में बता दिया था कि विलन के रूप में होगा बॉबी देओल। और इसमें वेरियस यूनिवर्स है, सबको मिलाना है। तो इस बार कैमियो दे दिया ऋतिक रोशन का, जो एजेंट के रूप में आएगा। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं लोग इस मूवी का। इस बार वेरियस यूनिवर्स ने समझ लिया कि हमारी वॉर यहाँ पे थी और वॉर 2 यहाँ पे हो गई, इसलिए उन्होंने कुछ अलग किया इस बार। इसने वापस एजेंट वाली थी पाकिस्तान और भारत की लड़ाई, इसमें तो सब थक गए क्योंकि धुरंधर उन्होंने पूरी देख ली, उन्होंने समझ ली। तो भी ये लोग अब नहीं निकलने वाले, क्योंकि ये मूवी की शूटिंग धुरंधर से पहले हो चुकी थी, इसलिए अब कुछ चेंज कर नहीं सकता। लेकिन इनकी आने वाली मूवीज़ जैसे कि पठान 2, उनमें ये कुछ अलग चेंज कर दे जिससे मूवी चल जाए। लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते। अल्फा की स्टोरी कुछ अलग ही है। इसमें होती है छोटी सी बेटी होती है इनकी, जो आलिया भट्ट होती है बॉबी देओल की, उसे जन्म से पालता है, छोटी सी पकड़ के रखता है, फिर इसे पालता है, फिर उसको एक अल्फा होता है उनका क्या लोगो होता है, वो टीम बनाता है एजेंटों की, फिर उसको पाकिस्तान में भेजता है ताकि वो वहाँ की सारी नीति वो जोड़ के नीचे से धुरंधर में हुआ था उसको भेजा गया था रणवीर सिंह को। ऐसे कुछ इसमें होगा। कैमरे के सामने आते सब भूल जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता। पहले सोचा था इतनी बड़ी स्क्रिप्ट है, सोच रहा हूँ कुछ याद ही नहीं आ रहा। सरवरी और आलिया भट्ट की मूवी, इन्होंने अब सारे प्लेन छोड़ दिए हैं, क्योंकि मूवी में उन्होंने दिखाया था हर बार ये हेलीकॉप्टर प्लेन जहाज के ऊपर लड़ते हैं, वॉर में लड़ा था टाइगर श्रॉफ में। इन्होंने कहा अब पैसे नहीं लगाएंगे, इतने कम बजट में बनाएंगे ताकि थोड़ी भी जाएगी तो हिट हो जाएगी, वायरल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ग्राउंड लेवल पे लड़ाई की है, जिसमें आलिया भट्ट की सारी लड़ाई दिखाई हुई है। और मस्त सीन मुझे वो लगा जब शर्वरी और आलिया भट्ट की जो लड़ाई हुई थी वो एक घर में, वो खतरनाक थी। ऐसी वैसी चीज़ें, घर वाली चीज़ों को यूज करके उन्होंने जो पटका जोड़ा लड़ाई की है भाई, वो एक नंबर है और मैं किसी को पढ़ नहीं दे सकता। और लास्ट में वो एक और लड़ाई हुई थी बॉबी देओल और आलिया भट्ट की, जो लास्ट में हुई थी, वो भी एकदम मस्त है। और ऋतिक रोशन का कैमियो होता है 1 मिनट के लिए, जब उन्होंने आलिया भट्ट को बचाया था वो भी एकदम मस्त है। अगर ये कैमियो ऋतिक रोशन वॉर 2 में कर लेते तो थोड़ा अच्छा ही होता, कि मूवी यहाँ से यहाँ चली जाती है। लेकिन मेरे यूनिवर्स ने इस बार सोच लिया कि वो कुछ अलग करेंगे, लेकिन अलग कुछ किया नहीं है। एक घर में सारी शूटिंग कर ली है ऐसा लगता है। वीएफएक्स भी अच्छे ही है इसके, बस हाँ पेड़ जो एजेंट थक गए मूवी में। अब इनको कुछ चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि टाइगर जिंदा है, टाइगर है, टाइगर अभी मरा नहीं है। पठान वो 2 अब अल्फा, इसके बाद 2-3 मूवीज़ और हैं इनकी पठान 2, वो सब एजेंट सब निकल जाएगी ऐसे। तो यह कुछ और दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। एजेंट तो बहुत घुसपैठिया जैसे टंकी आई थी, ऐसे करना चाहिए कुछ। हर बार की तरह आलिया भट्ट भी इसमें इमोशन वाला सीन तो बहुत अच्छा डाला है, जो उसमें डाला था ना, मैं घर पे जाऊंगी मेरे को कर जाना। जैसे भी इन्होंने सरवरी और आलिया भट्ट की वो इमोशनल वाली बात है, वो भी बहुत हद तक ठीक थी। मतलब वो एक मोमेंट था जिस पे आपको अच्छा लग सकता है, ये वो था। और दूसरा जब अनिल कपूर और आलिया भट्ट की लड़ाई, वो भी अच्छी थी जब उनके साथ होती है वो अनिल कपूर, वाह भाई क्या एक्टिंग की उन्होंने। और आलिया भट्ट ने ऐसे लग रहा था कि उसे एक्टिंग तो आती है लेकिन वो ज़्यादा कर रही है, ये रही वो आ गई का।